अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और कुछ ख़ास आपसे शेयर करना है। पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ही ऊपर चला गया है। PDM इस वक्त ऑन द फायर है। इमरान खान को दबाने और उसके जो पार्टी कारकुनान हैं उनको दबाने, डराने और धमकाने की भरपूर कोशिश कर रही है। 2 दिन से इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला तो चल रहा है तकरीबन 8-9 माह से। और पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है, इकॉनमी है और सूरत हाल है और महंगाई, बेरोज़गारी, ये इस तह पर पहुंच चुकी है कि उनको अब ये इतना खौफ है, खौफ लाहक है कि इलेक्शन अगर कराते हैं तो उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इमरान खान इसमें क्लीन स्वीप कर जाएगा। और अगर इमरान खान को हराना है तो उसका एक ही हल है कि किसी तरह उसको नाअहल किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, सियासत से नॉकआउट किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको डराया जाए, धमकाया जाए, जो कि ये उनकी कोशिश जो है वो तकरीबन नाकाम हो चुकी है। PTI जो रहनुमा हैं उन पर भी मुकदमा कायम हो चुके हैं। आप जानते हैं फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके खिलाफ जो हमारी अदलिया है, जजेस हैं, वो फैसला देने से काफिर हैं। जिस तरह का मुकदमा कायम किया गया ये बनता नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी बोल देना, ये उसको जो है ना बगावत का मुकदमा कायम किया गया। और इस तरह के गद्दारी के या बगावत के मुकदमा, इनके पीछे कौन होता है वो आप सब जानते हैं। तो इसको जो है ना चौधरी फवाद हुसैन ने चैलेंज किया है। वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं। पहले समाअत और फैसला महफूज हुआ। पहले तो वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश ही नहीं कर रहे थे IG साहब। अदालत के तलब करने के बावजूद तकरीबन शाम को उसको पेश किया गया। इस पर तौहीन अदालत भी लग सकती थी क्योंकि IG साहब ने पहले फरमाया कि हमारी कस्टडी में है ही नहीं, यानी पंजाब पुलिस के पास है ही नहीं फवाद चौधरी साहब। तो उसके बाद IG साहब आए, वजाहत पेश की और जजेस साहब जो हैं वो मुतमईन हो गए। हालांकि तौहीन अदालत लग सकती थी उस पर, लेकिन नहीं लगी। फिर इस पर फैसला महफूज किया गया। पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया और उसको फवाद चौधरी साहब को इस तरह अदालत में पेश किया गया जैसे एक दहशतगर्द को, जासूस को या गद्दार को पेश किया जाता है। इस तरह जिस तरह अभिनंदन को पेश किया गया। अभिनंदन जो पाकिस्तान में नाकाम स्ट्राइक पर जो है ना उसका जहाज़ मार गिरा गया, वो पाकिस्तान में गिरा, उसको उसके साथ भी इतना बिहेव नहीं किया गया जिस तरह फवाद चौधरी या शहबाज गिल, आज़म सबाती, जिस तरह उसको नंगा किया गया, तीनों को। बल्कि ये तो इमरान रियाज खान साहब भी कहते हैं कि उसको भी टार्चर किया गया, नंगा किया गया, फिजिकल टार्चर, कस्टोडियल टार्चर, भूखा रखना, इस तरह की जो है ना अभिनंदन के खिलाफ, यानी कि उसको अगर रुखसत किया तो उसको भी इज्जत के साथ रुखसत किया। हालांकि वो पाकिस्तान पर जो है ना हमला करने आया था जिस पर वो नाकाम हुआ, लेकिन उससे भी बढ़कर एक दहशतगर्द, एक गद्दार से भी बढ़कर जो रवैया है फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल, आज़म सबाती, उसके खिलाफ अपनाया गया है जो कि तशवीशनाक है। पहले भी पाकिस्तान जो है ना बहुत बड़ी कीमत अदा चुका है 1971 में। तो इस पर हुकूमत को और हमारे इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान एक अटल हकीकत है। अवाम में उसकी मकबूलियत है, अवाम ने उसको सर पे उठाया, अवाम ने उसके नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करना बनता भी है। जिस तरह पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इस कंडीशन में अवाम इमरान खान के साथ ही खड़ी है। देखें, मईशत तबाह हो गई, डॉलर ख़त्म हो गया, LC जो है ना बैंड पड़ी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, पाकिस्तान की जो मिलें, कारखाने हैं वो बंद हैं। 8 लाख जो हमारे नौजवान वेल एजुकेटेड और छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं हमारे हमसाया ममालिक में, जैसे बांग्लादेश, इंडिया और मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे दुबई, सऊदी अरब। तो ये चीज़ अगर इसी तरह तसलसल के साथ जारी रही तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो सकता है और अवाम जो है, ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि हमारी जो सूरत हाल है वो श्रीलंका की तरफ जाए, जिस तरह की श्रीलंका में सूरत हाल पैदा हुई थी।
और अवाम सड़कों पर और अवाम में गुस्सा, उन्होंने सदारती महल पर कब्ज़ा किया और हुकूमत को चलता किया। लेकिन हो सकता है श्रीलंका भी संभल जाए। श्रीलंका को इस हालात पर ले आने में कौन लोग मुलव्वस थे? यकीनन करप्ट लोग थे और दो ही ख़ानदान थे जो श्रीलंका को खा रहे थे। बिलाखिर श्रीलंका को दिवालिया कर दिया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल भी उसी तरफ ही जा रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी किसी भी किस्म की सूरत हाल से पाकिस्तान को महफूज रखे और हमारी जो एलीट क्लास है और मिडिल क्लास वो सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए उनके एसेट्स, उनकी जायदादें, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान पर जब भी कोई कड़ा वक्त आया है वो पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से ही ऑलरेडी सेटल्ड हैं। उनकी ज़मीनें, जायदादें, बैंक बैलेंस, बिजनेस, हर चीज़ की एक्टिविटी उनकी, जिनकी ईदें बाहर पाकिस्तान से बाहर होती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं, खुशियाँ, वेडिंग्स वगैरह, ईदें, हर चीज़, सर्जरीज, इलाज। ये देखें कि इमरान खान को 3 या 4 गोलियां भी लगी हैं, वो बैरून मुल्क भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया। उसको फैसिलिटेट भी किया जा सकता था कि आप बैरून मुल्क जाएं, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस वक्त उनकी 70 साल प्लस एज है। इस एज में अगर हड्डी टूट जाए या गोलियां लग जाएं तो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इमरान खान साहब के पास मौका भी था लेकिन नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं इस सूरत हाल में, जिस तरह पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हुआ है, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ ही रहूँगा। सो वो 3 हफ्ते बाद रावलपिंडी में गए, वहाँ धरने में शिरकत की, खिताब किया, तकरीर की, स्पीच की। और जो लोग उन लोगों को अपना लीडर मानते हैं या शेर मानते हैं, अपना कायद मानते हैं, जो पाकिस्तान में ना तो मुकदमात को फेस कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान पर अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो उसको निकालने के लिए पाकिस्तान में अपना वक्त गुजार सकते हैं, वो भाग जाते हैं, वो दौड़ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को देख लें, जरदारी साहब का भी अक्सर वक्त दुबई में गुजरता है, कोई ऐसी वैसी बात होती है, कोई मुकदमात वगैरह, तो वो भाग जाते हैं। लेकिन इमरान खान 50 मुकदमात अपने ऊपर लेकर पाकिस्तान में ही बैठा है। उसके जो कारकुनान हैं उनको भी आप देख लें, जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, मुकदमात उनको झेल रहे हैं। इस वक्त भी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करके मच जेल बलूचिस्तान में। आप सबको पता है कि बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है। हो सकता है इमरान खान को अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा मुल्क, हमारी कौम और पाकिस्तान की इकोनॉमी है, मईशत है। हमारी मईशत बेहतर होगी तो हमारा मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाएगा। हमसे बाद जो ममालिक आज़ाद हुए, बांग्लादेश हमसे ही टूटा, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो हमसे भी ज़्यादा है और उसकी जो करेंसी है वो भी हमसे ज़्यादा है। इंडिया की करेंसी हमसे ज़्यादा है। इंडिया के एक भी रिच मैन को हम देख लें तो वो हमारे किसी भी, यानी कि स्टेट बैंक के में जो मौजूद पैसा होता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा इंडिया के एक अमीर आदमी के पास है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को इस नहज पर लाने में किसने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान को हर मोड़ पर लूटा गया, करप्शन की गई है और मिसमैनेजमेंट, ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन, नाअहली, बदउनवानी, बेईमानी, इस तरह के जो हालात हैं वो पाकिस्तान को जो है ना यहाँ पर लाने में किरदार अदा किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे थे कि इसहाक, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसहाक डार साहब को क्यों लाया गया, मुश्किल फ़ैसले मुझसे करवाए गए और इसहाक डार को लाने का मकसद ये था कि किसी भी तरह करके IMF प्रोग्राम में शिरकत ना की जाए। और इस ढिटाई की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब बकौल मिफ्ता इस्माइल के कि अब पाकिस्तान जो है IMF प्रोग्राम में जाना चाहता है और उसके लिए कड़ी शराइत माननी होगी और मौजूदा हुकूमत जो है PDM कड़ी शराइत मानने को भी तैयार है और उसके लिए महंगाई की जो शरह है 50% तक जा सकती है और हमारी आवाम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। देखें हमारी आवाम जो है इस वक्त करंट सिचुएशन में
अवाम को चाहिए कि तुर्की की अवाम की तरह अपने अंदर जज्बा जगाए और बाहर निकले सड़कों पर, इससे पहले कि देर हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान को एक बेहतरीन लीडरशिप की ज़रूरत है, मुखलिस, ईमानदार और दयानतदार। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान से बढ़कर कोई अच्छी क़यादत नहीं हो सकती। तो अवाम घर बैठे सोशल मीडिया पर बैठे बैठे अपना एहतजाज ना करें, जो भी निकल सकता है। हमारे शहर बहावलपुर से लोग यहाँ ज़मान पार्क में आए हुए हैं इमरान खान के दिफा के लिए। देखें, जिसका अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अल्लाह पाक के बाद सबसे बड़ी जो कुव्वत होती है वो अवाम होती है। जिसके साथ अवाम खड़ी होती है तो अल्लाह पाक भी उसकी ही मदद करता है। जब तक हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी अल्लाह पाक भी शायद मदद ना करें। हमें निकलना होगा महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और इमरान खान की हिमायत में, इमरान खान के डिफेंस में, दिफा में, और जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान इसका अब मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को चाहिए बाहर निकले, मज़ीद इंतज़ार ना करे और ये जो करप्ट टोला है उससे हमें टक्कर लेनी होगी, तभी हमारा मुल्क इन करप्ट टोलों से निजात पा सकेगा। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इससे निकले और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये स्टेबल हो, ताकि पाकिस्तान हमारा मुल्क, और ये तब आएगी जब जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन ये लोग करा नहीं सकते। इनको 100% इमरान खान साहब क्लीन स्वीप करते नज़र आ रहे हैं। 2/3 मेजोरिटी या इससे भी ज़्यादा जो है ना तहरीक इंसाफ जो है ना अक्सरियत लेकर हुकूमत में आ सकती है। इसलिए PDM इलेक्शन नहीं चाहती। हमारे इदारों को चाहिए कि इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि हमारा मुल्क जो है ना एक स्टेबल हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो और एक ऐसी क़यादत है जिसके पास वक्त भी होगा और हमारे जो बिजनेसमैन हैं लोकल और फॉरेन जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये हुकूमत कब रहती है, कब जाती है, कब आती है। रोज़ इनका कोई ना कोई फड्डा होता है, रोज़ इनका कोई ना कोई रोला होता है। मुल्क को जो है ना करप्शन लूट मार करके मुल्क को खा रहे हैं। पाकिस्तान में डॉलर ख़त्म हो गया, रिज़र्व ज़ख़ायर ख़त्म हो गया। तमाम किस्म की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अब मायूस होकर बैठ गई है। या तो वो अपना जो बिज़नेस है ट्रांसफ़र कर चुके हैं दूसरे मुमालिक में, या फिर वो ठप करके बैठ गए हैं। महंगाई ही इतनी है, तमन्नाई का बहरान, डीज़ल, पेट्रोल, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस, अब ये मज़ीद अवाम इसका बोझ नहीं उठा सकती। तो अवाम से एक बार फिर अपील है, आप बाहर निकलें, घर में ना बैठें। ये आपका नहीं, आपके बच्चों का फ्यूचर है। तो अपने बच्चों को अगर आप ग़ुलाम रखना चाहते हैं तो बेशक बैठे रहें। ये इसी तरह हम पर मुसल्लत रहेंगे, इसी तरह हमको खाते रहेंगे। और हम जिस तरह पहले 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है या मुश्किल तरीन जो है ना मोड़ से गुजर रहा है, ये हमेशा सुनते रहेंगे। तो अब भी वक्त है आप निकलें मुल्क की खातिर, मुल्क के अवाम की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।